हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 360 पर। पर्यावरणीय अध्ययन ईबीएस। आज का टॉपिक है परिवार और दोस्त, फैमिली एंड फ्रेंड्स 50 प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि सीटेट और टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस लेक्चर की पीडीएफ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल एजू असिस्ट 360 से प्राप्त कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन कर लें। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवधारणा सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए स्वतंत्र अध्ययन, बी सामाजिक संपर्क, सी अनुशासन, डी स्मरण शक्ति। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सामाजिक संपर्क। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक संपर्क सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है। नेक्स्ट है, बच्चों में नैतिकता और मूल्यों का विकास करने के लिए शिक्षक को किस प्रकार की गतिविधि का आयोजन करना चाहिए? ए गणितीय खेल, बी नैतिक कहानियों का मंचन, सी केवल व्याकरण पढ़ाना, डी खेल-कूद से संबंधित गतिविधियां। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नैतिक कहानियों का मंचन। नेक्स्ट है, कौन सा दृष्टिकोण बच्चों में आलोचनात्मक सोच क्रिटिकल थिंकिंग को प्रोत्साहित करता है? ऑप्शन ए उन्हें याद करने के लिए कहना, बी खुली चर्चा और सवाल पूछने का अवसर देना, सी केवल शिक्षक द्वारा प्रस्तुत जानकारी पर ध्यान केंद्रित करना, डी हमेशा सही उत्तर देने के लिए दबाव बनाना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खुली चर्चा और सवाल पूछने का अवसर देना। बच्चों में आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट है, कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चों में प्रारंभिक अवस्था में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या होता है? ऑप्शन ए सामाजिक नियम, बी व्यक्तिगत नैतिक सिद्धांत, सी दंड और इनाम, डी आंतरिक मूल्यों की भावना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दंड और इनाम। नेक्स्ट है, बच्चों में भाषा विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे प्रभावी है? ए केवल व्याकरण पढ़ाना, बी कहानियों को पढ़ना और उन पर चर्चा करना, सी उन्हें शब्द याद करने के लिए कहना, डी केवल लिखित अभ्यास करना। केवल व्याकरण पढ़ाना यह गलत है। कहानियों को पढ़ना और उन पर चर्चा करना सही हो सकता है। उन्हें शब्द याद करने के लिए कहना यह भी गलत है। केवल लिखित अभ्यास कराना यह भी गलत है। सही आंसर हो जाएगा कहानियों को पढ़ना और उन पर चर्चा करना। नेक्स्ट है, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए लंबे समय तक पढ़ाई करना, गलत है। नियमित व्यायाम और खेलकूद करना सही हो सकता है। केवल पौष्टिक आहार लेना यह भी गलत है। कंप्यूटर गेम्स खेलना यह भी गलत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नियमित व्यायाम और खेलकूद। नेक्स्ट है, इस प्रकार की गतिविधि बच्चों में रचनात्मक क्रिएटिविटी को बढ़ावा देती है? ऑप्शन ए केवल गणितीय अभ्यास करना, गलत है। कला और क्राफ्ट की गतिविधियों में भाग लेना सही हो सकता है। केवल विज्ञान के प्रयोग करना यह भी गलत है। केवल पुस्तकों का अध्ययन करना यह भी गलत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कला और क्राफ्ट की गतिविधियों में भाग लेना। नेक्स्ट है, बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए शिक्षक को किस प्रकार की रणनीति का उपयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए बच्चों की गलतियों के लिए सार्वजनिक रूप से आलोचना करना, बी बच्चों के प्रयासों की सराहना करना और उन्हें प्रोत्साहित करना, सी केवल अच्छे छात्रों का ध्यान देना, डी उन्हें पढ़ाई के लिए मजबूर करना। सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा बच्चों के प्रयासों की सराहना करना और उन्हें प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है, बच्चों में समस्याओं को सुलझाने की क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए उन्हें समस्याओं से बचाना, गलत है।
बी उन्हें समस्याओं के समाधान के लिए स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना, सही है। केवल उनके लिए समस्याओं को हल करना, गलत है। उन्हें केवल पुस्तकों से पढ़ाना, यह भी गलत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्हें समस्याओं के समाधान के लिए स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट है, बच्चों में आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, कठोर नियमों का पालन कराना। बी, बच्चों को स्व प्रबंधन के लिए अवसर देना। सी, हमेशा उनके लिए निर्णय लेना। डी, उन्हें केवल कक्षा के अनुशासन का पालन करने के लिए कहना। कठोर नियमों का पालन कराना, यह भी गलत है। बच्चों को स्व प्रबंधन के अवसर देना सही हो सकता है। हमेशा उनके लिए निर्णय लेना, यह भी गलत है। उन्हें केवल कक्षा के अनुशासन का पालन करने के लिए कहना, यह भी बिल्कुल गलत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों को स्व प्रबंधन के अवसर देना। नेक्स्ट है, बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि कैसे विकसित की जा सकती है? ऑप्शन ए, उन्हें लंबी पाठ्यपुस्तकों से अध्ययन कराना। बी, खेल आधारित शिक्षा का उपयोग करना। सी, उन्हें परीक्षा की तैयारी के लिए मजबूर करना। डी, केवल व्याकरण सिखाना। बच्चों को पढ़ाई के प्रति रुचि विकसित करने के लिए बच्चों को खेल आधारित शिक्षा का उपयोग करना चाहिए, अर्थात बच्चों को खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करानी चाहिए। नेक्स्ट है, बच्चों के साथ सहानुभूति का व्यवहार करने से क्या लाभ होता है? ऑप्शन ए, उन्हें अधिक अनुशासित बनाता है। बी, उन्हें अपनी भावनाओं और दूसरों की भावनाओं को समझने में मदद करता है। सी, उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाता है। डी, उन्हें केवल शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्हें अपनी भावनाओं और दूसरों की भावनाओं को समझने में मदद करता है। नेक्स्ट है, बच्चों में रचनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए, केवल सटीक उत्तरों की उम्मीद करना। बी, उन्हें खुली अंत गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। सी, उन्हें केवल रटने के लिए कहना। डी, उन्हें गलत उत्तरों के लिए दंडित करना। निम्न में से सबसे उपयुक्त तरीका उन्हें खुली अंत गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट है, बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास में खेल कूद का महत्व क्या है? ऑप्शन ए, बच्चों को थकान देना, गलत है। बी, बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करना, सही है। सी, बच्चों के बीच सहयोग और टीम वर्क विकसित करना, यह भी सही है। बच्चों को केवल मनोरंजन प्रदान करना, यह गलत है। बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास में खेल कूद का महत्व क्या है? आंसर हो जाएगा बच्चों के बीच सहयोग और टीम वर्क विकसित करना। नेक्स्ट है, इस प्रकार की गतिविधि बच्चों में सुनने के कौशल, लिसनिंग स्किल्स को सुधार सकती है। ऑप्शन ए, केवल पढ़ाई के दौरान चुप रहना। बी, कहानियां सुनना और उनके बारे में सवाल पूछना। सी, केवल लिखित परीक्षा देना। डी, टीवी देखना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कहानियां सुनना और उनके बारे में सवाल पूछना। नेक्स्ट है, जिम्मेदारी की भावना विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, उनके लिए सभी निर्णय लेना। बी, उन्हें छोटे छोटे कार्यों की जिम्मेदारी सौंपना। सी, उन्हें केवल बैठाकर पढ़ाना। डी, उनके प्रयासों की आलोचना करना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्हें छोटे छोटे कार्यों की जिम्मेदारी सौंपना। नेक्स्ट है, किसी गतिविधि से बच्चों के तार्किक तर्क, लॉजिकल रीजनिंग का विकास होता है। ऑप्शन ए, केवल चित्रों को रंगना, गलत है। बी, पजल और समस्याओं को हल करना, सही है। सी, केवल कविताएं सुनना, यह भी गलत है। अकेले खेलना, यह भी गलत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे उपयुक्त आंसर है। नेक्स्ट है, बच्चों में जिज्ञासा और खोजी प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए कौन सी गतिविधि उपयुक्त है? ऑप्शन ए,
उन्हें सवाल पूछने से रोकना, गलत है। बच्चों को कभी भी सवाल पूछने से रोकना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें प्रेरित करना चाहिए। उन्हें वैज्ञानिक प्रयोग के लिए प्रेरित करना बिल्कुल सही है। बच्चों को वैज्ञानिक प्रयोग के लिए प्रेरित करना चाहिए। सी, केवल पाठ्यपुस्तक की पढ़ाई कराना, गलत है। बच्चों को पाठ्यपुस्तकों सहित खेल-खेल में पढ़ाई कराना यह शिक्षक का कर्तव्य है। डी, उन्हें केवल सही उत्तरों के लिए कहना, गलत है यह भी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्हें वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट है, बच्चों में संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, केवल व्याकरण की शिक्षा देना, गलत है। बी, उन्हें समूह चर्चाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करना, सही है। केवल सुनने के लिए अभ्यास कराना, गलत है। उन्हें बोलने से रोकना, यह भी गलत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्हें समूह चर्चाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट है, बहुबुद्धिमत्ता सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए, जीन पियाजे। बी, हावर्ड गार्डनर। सी, लेव वाइगोत्स्की। डी, ब्रूस फ्रेडरिक स्किनर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दिया था। नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान का महत्व क्यों है? ऑप्शन ए, यह सीखने को अधिक कठिन बनाता है। बी, यह बच्चों को नई जानकारी को उनके अनुभवों से जोड़ने में मदद करता है। सी, यह बच्चों को गलतियां करने के लिए प्रेरित करता है। डी, इसका कोई महत्व नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीखने की प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान बच्चों को नई जानकारी को उनके अनुभवों से जोड़ने में मदद करता है। नेक्स्ट है, कौन सा एक कारक बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए, परिवार की वित्तीय स्थिति। बी, शिक्षक की योग्यता। सी, पोषण और स्वास्थ्य। डी, स्कूल और आकार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोषण और स्वास्थ्य बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है, क्योंकि पोषण की कमी के अभाव में बच्चे का शारीरिक विकास पूर्णतः नहीं हो पाता है, वह कुपोषण का शिकार हो जाता है। नेक्स्ट है, बच्चों के लिए विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा में सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए, केवल थ्योरी पढ़ाना, गलत है। उन्हें प्राकृतिक वातावरण में गतिविधियां करने देना, सत्य है। केवल कंप्यूटर पर पढ़ाना, यह भी गलत है। डी, केवल पाठ्यपुस्तकों का अध्ययन कराना, यह भी गलत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्हें प्राकृतिक वातावरण में गतिविधियां करने देना। नेक्स्ट है, बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, केवल पाठ्यपुस्तकों से पढ़ाना, गलत है। बी, उन्हें पर्यावरणीय गतिविधियों में शामिल करना, सही है। उन्हें पर्यावरणीय वृत्तचित्र दिखाना, यह भी गलत है। डी, उन्हें वन्य जीवों से दूर रखना, यह भी गलत है। बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए शिक्षक को उन्हें पर्यावरणीय गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट है, आसन्न विकास क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी? ऑप्शन ए, जीन पियाजे। बी, लेव वाइगोत्स्की। सी, हावर्ड गार्डनर। डी, अल्बर्ट बंडूरा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आसन्न विकास क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट है, इस प्रकार की गतिविधि बच्चों में नेतृत्व कौशल, लीडरशिप स्किल्स को विकसित करने में मदद करती है। ऑप्शन ए, एकल गतिविधियां। बी, समूह गतिविधियां। सी, व्यक्तिगत पढ़ाई। डी, केवल गणित अभ्यास। सही आंसर हो जाएगा समूह गतिविधियां। समूह गतिविधियां बच्चों में नेतृत्व कौशल का विकास करने में मदद करती हैं। नेक्स्ट है, बच्चों में रचनात्मकता और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए
कौन सा दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए उन्हें निर्देशित करना, बी उन्हें नई चीजें खोजने के लिए स्वतंत्र छोड़ना, सी उन्हें केवल नियमों का पालन कराना, डी केवल पाठ्यक्रम की पढ़ाई कराना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्हें नई चीजें खोजने के लिए स्वतंत्र छोड़ना। नेक्स्ट है, बच्चों में अच्छी सामाजिक आदतों को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए उन्हें अकेला छोड़ देना, बी उन्हें समूह खेलों और सहयोगात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना, सी उन्हें केवल अध्ययन के लिए प्रेरित करना, डी उन्हें गलतियों के लिए सजा देना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्हें समूह खेलों और सहयोगात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चों में अच्छी सामाजिक आदतों को बढ़ावा देने के लिए यह उपयुक्त विधि है। नेक्स्ट है, बच्चों में सकारात्मक आत्म छवि पॉजिटिव सेल्फ इमेज को विकास कैसे किया जा सकता है? ऑप्शन ए उनकी आलोचना करना, गलत है, बी उनके प्रयासों की सराहना करना, सही है, उन्हें कमजोरियों के लिए दोष देना, यह भी गलत है, डी केवल अच्छे छात्रों को सम्मानित करना, यह भी गलत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उनके प्रयासों की सराहना करना। नेक्स्ट है, किस प्रकार की गतिविधि बच्चों के स्मृति कौशल को बेहतर बनाने में सहायक है? ऑप्शन ए केवल पाठ्यपुस्तक पढ़ना, गलत है, बी खेल आधारित गतिविधियां और खेल, सही है, सी कंप्यूटर गेम्स खेलना, गलत है, केवल व्याकरण अभ्यास कराना, यह भी गलत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खेल आधारित गतिविधियां और खेल। नेक्स्ट है, बच्चों के लिए सिखाई गई अवधारणाओं की पुनरावृत्ति रिवीजन क्यों महत्वपूर्ण है? इससे बच्चे आसानी से थक जाते हैं, गलत है, यह अवधारणाओं को दीर्घकालिक स्मृति में संग्रहित करने में मदद करती है, सही है, यह सीखने को कठिन बनाता है, गलत है, इसका बच्चों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, गलत है ये भी। बच्चों के लिए सिखाई गई अवधारणाओं की पुनरावृत्ति अवधारणाओं को दीर्घकालिक स्मृति करने में मदद करती है, अर्थात यह बच्चों में लंबे समय तक याद करने में संग्रहित करने में मदद करती है। इससे बच्चे लंबे समय तक चीजों को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, किस प्रकार की विधि बच्चों में तार्किक तर्क लॉजिकल रीजनिंग का विकास करती है? ऑप्शन ए केवल याद करने की विधि, बी प्रश्न उत्तर आधारित चर्चा, सी केवल सुनने का अभ्यास, डी केवल व्याकरण अभ्यास। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रश्न उत्तर आधारित चर्चा। जब बात बच्चों के परिप्रेक्ष्य में की जाए, बच्चों के हित में, तो उसमें केवल यह नेगेटिव वर्ड साबित होता है, इसलिए बच्चों के परिप्रेक्ष्य में केवल शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, इसलिए पहला, तीसरा और चौथे ऑप्शन ये गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है, बच्चों में समूह में काम करने की आदत कैसे विकसित की जा सकती है? ऑप्शन ए उन्हें हमेशा अकेले पढ़ने के लिए कहना, बी समूह परियोजनाओं और टीम आधारित गतिविधियों में शामिल करना, सी उन्हें लिखित परीक्षा देने के लिए कहना, डी केवल गणित के सवाल हल कराना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों में समूह में काम करने की आदत को विकसित करने के लिए समूह परियोजनाओं और टीम आधारित गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट है, बच्चों में अन्वेषण एक्सप्लोरेशन भावना को बढ़ाने के लिए कौन सा दृष्टिकोण प्रभावी है? ऑप्शन ए उन्हें किताबों तक सीमित रखना, बी उन्हें विभिन्न सामग्रियों के साथ खेलने और प्रयोग करने का अवसर देना, सी उन्हें हमेशा सही उत्तर देने के लिए कहना, डी केवल परीक्षा की तैयारी कराना। सबसे उपयुक्त आंसर है बी, उन्हें विभिन्न सामग्रियों के साथ खेलने और प्रयोग करने का अवसर देना चाहिए। इससे बच्चों में अन्वेषण या खोज करने की भावना को विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, बच्चों में आत्म प्रबंधन
सेल्फ मैनेजमेंट का विकास करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, हमेशा उनके लिए निर्णय लेना। बी, उन्हें अपने समय और कार्यों को स्वयं प्रबंधित करने के लिए प्रोत्साहित करना। सी, केवल उन्हें निर्देशित देना। डी, उन्हें सभी गलतियों से दूर रखना। बच्चों में आत्म प्रबंधन सेल्फ मैनेजमेंट का विकास करने के लिए उन्हें समय और कार्यों को स्वयं प्रबंधित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बच्चों के लिए रोल प्ले क्या महत्व है? ऑप्शन ए, यह केवल मनोरंजन के लिए है। गलत है। बी, यह बच्चों को सामाजिक स्थितियों में बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। सही है। सी, यह बच्चों को प्रतिस्पर्धी बनाता है। डी, इसका कोई महत्व नहीं है। सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह बच्चों को सामाजिक स्थितियों में बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। नेक्स्ट है, बच्चों के व्यक्तित्व विकास में खेलकूद का क्या योगदान है? ऑप्शन ए, यह बच्चों को आलसी बनाता है। बी, यह बच्चों को आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता विकसित करने में मदद करता है। सी, यह केवल शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है। डी, यह बच्चों को अनुशासनहीन बनाता है। बच्चों के जीवन में बच्चों को आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए खेलकूद का अहम योगदान होता है। खेलकूद में बच्चे शिक्षा को आसानी से ग्रहण कर सकते हैं और उनमें नेतृत्व क्षमता व टीम वर्क का विकास होता है बच्चों में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इस प्रकार की गतिविधि बच्चों के लिए ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार करती है। ऑप्शन ए, लंबे समय तक टीवी देखना। गलत है। बी, मानसिक खेल जैसे पजल और तर्क शक्ति आधारित खेल। सही है। सी, केवल व्याकरण अभ्यास करना। गलत है। डी, केवल चित्र देखना। यह भी गलत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानसिक खेल जैसे पजल और तर्क शक्ति आधारित खेल। नेक्स्ट है, इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपनी समझ का निर्माण कंस्ट्रक्ट करते हैं। ऑप्शन ए, व्यवहार सिद्धांत। बी, संज्ञानात्मक निर्माणवाद। सी, मानवतावादी सिद्धांत। डी, सामाजिक सिद्धांत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक निर्माणवाद। नेक्स्ट है, बच्चों में आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, उनकी कमियों की आलोचना करना। गलत है। उनकी उपलब्धियों की सराहना करना। सही है। केवल अच्छे छात्रों पर ध्यान केंद्रित करना। यह भी गलत है। उन्हें कड़ी दंड देना। यह भी गलत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उनकी उपलब्धियों की सराहना करना। नेक्स्ट है, कौन सा एक सिद्धांत यह कहता है कि बच्चे अपनी समझ और ज्ञान को एक सक्रिय प्रक्रिया के माध्यम से विकसित करते हैं? ऑप्शन ए, व्यवहारवाद। बी, रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म। सी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। डी, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रचनावाद। नेक्स्ट है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक असंतुलन क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए, बच्चे की भाषा की समझ। बी, बच्चे का पुराने ज्ञान को बदलने के लिए नए अनुभवों का उपयोग करना। सी, बच्चे की शारीरिक वृद्धि। डी, बच्चे की नैतिक समझ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चे का पुराने ज्ञान को बदलने के लिए नए अनुभवों का उपयोग करना। नेक्स्ट है, कौन सा दृष्टिकोण बच्चों में सहयोगात्मक और समूह में सीखने को बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए, व्यक्तिगत अध्ययन। बी, निर्देशित अध्ययन। सी, सहपाठन कोलैबोरेशन लर्निंग। डी, केवल प्रश्नोत्तरी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहपाठन कोलैबोरेटिव लर्निंग। नेक्स्ट है, बाल केंद्रित कक्षा का एक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? ऑप्शन ए, केवल शिक्षक द्वारा नियंत्रित निर्देश। बी, बच्चों की भागीदारी और उनकी सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका। सी, केवल पाठ्यपुस्तक की पढ़ाई। डी, कठोर नियमों का पालन।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों की भागीदारी और उनकी सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका। नेक्स्ट है, कौन सा एक कारक बच्चों की भाषा विकास को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए स्कूल का स्थान, बी माता पिता के साथ बातचीत, सी बच्चों का आर्थिक स्थिति, डी बच्चों की ऊंचाई। यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माता पिता के साथ बातचीत। नेक्स्ट है, इस प्रकार की गतिविधि बच्चों में समस्या समाधान कौशल को सुधारती है? ऑप्शन ए केवल व्याकरण सिखाना, बी पजल और समस्या समाधान आधारित खेल, सी केवल कविताएं याद कराना, डी केवल कहानी पढ़ाना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पजल और समस्या समाधान आधारित खेल। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व बच्चों में सीखने की प्रेरणा को बढ़ा सकता है? ऑप्शन ए दंड का डर, बी सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, सी बहुत सारा होमवर्क देना, डी केवल सही उत्तर की उम्मीद रखना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण तत्व बच्चों में सीखने की प्रेरणा को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट है, बच्चों में समायोजन अकोमोडेशन की प्रक्रिया का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए बच्चे की शारीरिक वृद्धि, बी नई जानकारी के अनुरूप मानसिक ढांचों को बदलना, सी केवल भाषा विकास, डी बच्चे की सामाजिक वृद्धि। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई जानकारी के अनुरूप मानसिक ढांचों को बदलना। नेक्स्ट है, कौन सी विधि बच्चों में आलोचनात्मक सोच क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देती है? ऑप्शन ए सिर्फ सही उत्तर देना सिखाना, बी विभिन्न दृष्टिकोणों की जांच और उनकी तुलना करना, सी रटना सिखाना, डी केवल परीक्षा के लिए पढ़ाना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विभिन्न दृष्टिकोणों की जांच और उनकी तुलना करना बच्चों में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट है, नैतिक विकास के चरण स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट किसने प्रस्तावित किए थे? ऑप्शन ए लेव वाइगोत्स्की, बी जीन पियाजे, सी कोलबर्ग, डी अल्बर्ट बंडूरा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नैतिक विकास के चरण कोलबर्ग ने विकसित किए थे।